एक पत्नी अपने ही पति का जो सर होता है उसको धड़ से अलग करवा देती है, क्योंकि वो किसी और लड़के से फंस चुकी थी, प्यार करती थी, जिसके चलते बीच में उसका पति आता था और वो जो उसका सर होता है अपनी ही पत्नी धड़ से अलग कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में, और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है बिहार से निकल के आ रही है। बिहार के एक जिला होता है अमरपुर, वहाँ पे एक थाना होता है बिरासी। ये सच्ची घटना वहीं पे निकल के आ रही है। ये घटना 11 अप्रैल 2025 को हुई थी। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गांव होता है और उसी गांव में पूरा परिवार रहता है और बहुत सारे लोग भी रहते हैं। वहाँ पे जो मृतक होते हैं उनका नाम होता है बिहारी यादव, उनकी पत्नी का नाम होता है रिंकू कुमारी। उन दोनों का जो शादी होता है बहुत साल पहले हो जाता है, 6-7 साल पहले हो जाता है, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो उन दोनों में तनाव बढ़ने लगता है। तनाव इस कदर बढ़ने लगता है कि पत्नी जो होती है अपने ही पति को पसंद नहीं करती है, क्योंकि जो उसका पति होता है उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन जो पत्नी होती है रिंकू कुमारी वो पढ़ी लिखी होती है, जिसके चलते उसका जो पति होता है वो उसको खुश नहीं रख पाती, अच्छे से बात नहीं कर पाती। मतलब कि एक दूसरे तरीके की वो रिंकू कुमारी ज़िंदगी जीना चाहती थी। इसी के बीच परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, रिलेशन में कोई दूसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, और जैसे ही दूसरे व्यक्ति की एंट्री घर में होती है जो रिंकू कुमारी होती है, आपस में नैन में टक्का लड़ाना, आपस में प्यार संबंध बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जो व्यक्ति होता है थोड़ा सा समझदार होता है, क्योंकि ये पारिवारिक मैटर होता है। तो जो व्यक्ति होता है सोचता है कि ये करना इस घर में ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इसी परिवार का हिस्सा हूँ। लेकिन लगातार रिंकू कुमारी के प्रयासों से जो रिलेशन के लोग थे, परिवार के लोग थे, वो भी रिंकू कुमारी के अटैचमेंट में आ जाते हैं और दोनों लोग आपस में प्यार करने लगते हैं। और प्यार करते करते कब फ़ोन नंबर शेयर हो जाता है और कब सोशल मीडिया पे कब व्हाट्सएप पे एक्टिव हो जाते हैं और घंटों आपस में बातचीत करने लगते हैं। ना तो रिंकू कुमारी को पता लगता है, ना तो उसकी जो आशिक होता है उसको पता लगता है। यह सिलसिला धीरे धीरे चलने लगता है। इससे किसी को भनक नहीं होती है। रिलेशन का जो लड़का था आता है, घर पे मिलता है, जाता है, क्योंकि रिलेशन के लोग तो अक्सर आते जाते रहते हैं, तो जिसके चलते किसी को शक थोड़ा सा भी नहीं होता है। अब समय धीरे धीरे बीतते चला जाता है। जब इस घटना प्यार संबंध को बीते 5-6 महीने होते हैं तो इसका शक उसके पति बिहारी यादव को होता है। जैसे ही बिहारी यादव को शक होता है तो अपनी पत्नी को डांटता है, फटकारता है कि तुम मेरा इज्जत लेकर मानोगी, मेरे को बर्बाद करके मानोगी। जो पत्नी होती है अपने ही पति पे चढ़ जाती है, बोलने लगती है, गाली गलौज से बातें करती है, और जो घर के लोग होते हैं इस बात को जान जाते हैं। जब घर के लोग इस बात को जानते हैं तो बिहारी यादव को बहुत गुस्सा आता है और पत्नी को समझाते समझाते एक आध थप्पड़ भी मारते हैं, एक आध कहीं सर का बाल भी पकड़ते हैं, जिसके चलते जो उसकी पत्नी होती है गुस्सा में हो जाती है और गुस्सा में होकर एक दिन प्लान बनाती है। भरको गांव के बालेश्वर और उनकी पत्नी बिजली के साथ, जो उनकी पत्नी होती है बिहारी यादव की, रिंकू कुमारी प्लान बनाती है कि कुछ ना कुछ किया जाए। रिंकू कुमारी प्लान इस कदर बनाती है कि इसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, और सुपारी देती है अपने ही पति को, रिंकू कुमारी, जो बगल के गांव में रहते हैं, भरको गांव में बलेश्वर, हरिजन और बिजली, दोनों लोग को सुपारी देती है। रिंकू कुमारी कुछ पैसा देती है, जिसके चलते बलेश्वर और उनकी ही पत्नी बिजली दोनों लोग मिलकर बिहारी यादव का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब सर धड़ से अलग होता है तो वो लोग तो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब लोग देखते हैं तो बवंडर जैसा जो आग होता है पूरे तरफ बिहार में फैलने लगता है। और जो नज़दीकी थाना क्षेत्र होता है बिलासी, वहाँ पे लोग जाके शिकायत करते हैं तो फ़ौरन वहाँ से एक गुत्थी आती है, टीम आती है, जिसके चलते वहाँ पे मुआयना किया जाता है। पहले से वहाँ पे एक पुलिस की टीम, बहुत बड़ी टीम थी, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बल आया, वहाँ पे अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना स्टार्ट किया। काफ़ी मशक्क़तों और काफ़ी मेहनत के बाद ये पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है रिंकू कुमारी अपने ही पति को मारने की सुपारी दी थी, और घटनास्थल पे ही पुलिस उन जो कातिल होते हैं बलेश्वर और बिजली, उनके घर जाके उनको पकड़ती है, और जो दोनों लोग होते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और ये घटना सच्ची घटना है, अभी रिसेंटली हुई है, 11 अप्रैल की घटना 2025 में, और बिहार में हुआ है। आप देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। लेकिन मैं जो भी कहानी बनाता हूँ
जिस भी टॉपिक बनाता हूँ वो एक जांच पड़ताल करके कहानी बनाता हूँ। इसमें किसी प्रकार कोई फेक न्यूज़ नहीं होता है। तो पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं, इनसे सजग रहें। आपके पास भी कहीं ऐसे वैसे लोग तो नहीं हैं। अगर मेरी कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।